तो दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, नए मनुष्य के जन्म के लिए, और वह यह है कि जिंदगी को एक लीला, एक खेल, जिंदगी को एक गंभीरता मत बनाना लेना। कितना ही बड़ा मकान बनना, लेकिन जन्ना जिन जानना कि यह रेत का ही मकान है। सांझ हो जाएगी, गिर कर चले जाएगा। कितनी भी बड़ा काम करना, जानना कि सब रेत का खेल है और गिर जाएगा। और ऐसा है, कहूँ किस लिए नहीं ऐसा, जिंदगी को ठीक से देखे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कौन से मकान टिकते हैं और क्या बचता है। मैं अभी एक गांव में मेहमान था। उस गांव में आज से 900 साल पहले 17 लाख की आबादी थी। आज उसकी आबादी केवल 900 है। गांव में मोटर स्टेशन पर जो तख्ती लगी है, उस पर कुछ 930 या 933 आवाजी लिखी है। उस गांव की आज से 900 साल पहले 17 लाख की आबादी थी। अब भी उस गांव में इतने इतने बड़े खंडहर है, धर्मशालाओं में के जिनमें 10,000 आदमी इकट्ठा ठहर सके। इतनी इतनी बड़ी मस्जिद है जिसमें 10,000 लोग इकट्ठा नमाज पढ़ सके। इतने इतने बड़े मंदिर है, मीलों तक फैले हुए खंडर है। मेरे साथ कुछ मित्र मेहमान थे। मैं 3 दिन तक वहाँ था। मैंने सोचा कि ज़रूर उनमें से कोई मुझसे कुछ कहेगा, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ न कहा। उनमें से एक को तो भी यह ख्याल न आया कि यह 17 लाख लोग जहाँ रहते थे, वहाँ आज सिर्फ मरघट है। और जिन लोगों ने बड़े बड़े मकान बनाए थे, वे सिर्फ अब खंडर है। नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा, बल्कि उनमें से मैंने एक मित्र थे जो मुझसे कहने लगे कि मैंने मकान का एक नक्शा बनाया है, वह जरा आप देख ले, आप पसंद कर ले। एक मकान बनना है, वह बंगाल में 17 लाख लोग के मकान गिरे हैं। मैंने उससे कहा, चलो जरा बाहर बैठकर देखे, बाहर खुली हवा ले। मैं उन्हें बाहर ले गया, लेकिन आदमी कैसा अंधा है। मैं नक्शा फेल कर बैठा गया और चारों तरफ खंडर थे। और वे कहने लगे, कैसा बनाए, कैसा बनाए, मजबूत कैसा बने। मैंने उनसे कहा, थोड़ा चारों तरफ तो देखो। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी सांच है, आप जल्दी से नक्शा तो देख ले, नहीं तो रात उतरती जाती, अंधेरा हुआ जाता। आदमी का अंधापन अद्भुत है। खंडर नहीं दिखाई पड़ते, मरघट नहीं दिखाई पड़ते, चारों तरफ पीछे हुए लाशें नहीं दिखाई पड़ती। जिस जमीन पर भी हम बैठे हैं, वहीं कोई मरा है। ऐसा जमीन का हिस्सा नहीं जहाँ कोई मरा ना हो। ऐसा जमीन का कोई हिस्सा नहीं जहाँ कोई दफनाया ना गया हो। जहाँ आप सोते हैं, नीचे कोई भी सोता है। वहाँ बिल्कुल सदा के लिए कोई सो गया है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जिंदगी को अगर हम गौर से देखेंगे तो खेल से ज्यादा क्या है। हाँ, यह हो सकता है कि बच्चों का खेल
सुबह से शाम तक चलता है हमारा खेल, जन्म से मरने तक चलता है। ये हो सकता है कि उन खेल 4-6 घंटे में पूरा गया। हमारा खेल 50-60-70 साल तक चलता रहता है, चलता रहता। एक छोटी सी कहानी और आज की बात मैं पूरी करूँगा और सत्रों पर सा कल आपसे बात करनी है। मैंने सुना है कि एक जि जिस्सू एक प्रश्न बहुत से लोगों से पूछा था, फिर किसी इस ज़िंदगी का राज क्या है? लेकिन कोई बता नहीं सका। वह पूछता रहा, पूछता रहा, पूछता रहा, कोई न बताता। 19 सत्र पढ़े, वह गुरुओं को खोजा, लेकिन कहीं उत्तर नहीं मिला और उनने अपना भी कोई उत्तर ना बनाया। तब भगवान को उस पर दया आए गई और एक दिन वे उनसे सामने खड़े हो गए और उनने कहा, तुम पूछना क्या है? अगर वह किसी गुरु की मन लेता तो फिर भगवान को आने की जरूरत ना पड़ती। अगर वह किसी शत्रु की मान लेता तो फिर भगवान की जरूरत क्या थी? अगर वह अपना ही कोई इंजान कर लेता उत्तर तो भी भगवान की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वह आदमी अद्भुत था। उसने किसी का ना माना, उसे कुछ भी ना जांचा। वह पूछता ही चला गया, पूछता ही चला गया। फिर पूछने को भी कोई न बचा। तब आखिर भगवान खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हें पूछना था, तुम पूछ ले। उस आदमी ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना, मुझे यह पूछना है, जिंदगी का राज क्या है? दोपहर ही तेज और धूप बरसती थी। भगवान ने उससे कहा कि जिंदगी का राज थोड़ी देर से बताता हूँ। अभी तो मुझे बहुत प्यास लगी है, देखता नहीं कितनी जोर की धूप है। तू जरा एक गिलास पानी कहीं से ले आ। वह युवक खोजी पानी लेने गया। वह गांव के भीतर गया। उसने जाकर एक द्वार पर दस्तक दी। दोपहर थी, सन्नाटा था, सारे लोग सोए थे। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। उसका पिता बाहर था। वह युवक आया था कि पानी लेना, लेकिन एक नई प्यास जग गई और उस दूसरे की प्यास के अपने को क्या मतलब। वह जो सामने सुंदर युवती खड़ी थी, उसने एक नई प्यास जगा दी। उस युवती ने पूछा, आप कैस आए? उसने कहा, तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तुम्हें खोजता था। उसने कहा, आप मेरे लिए आए हो? मुझे तो आप पहचानते भी नहीं। उसने कहा, पहचानता तो नहीं था, लेकिन किसी अनजाने कोने में मन में तुम्हारी ही तलाश थी। बस अब तुम मिल जाओ तो सब मिल जाए, अन्यथा सब खो गया। तब तक पिता लौट आए। युवक तो सुंदर था, युवक था, उसने शादी कर दी। वे दोनों रहने लगे। वह भगवान प्यासा खड़ा होकर धूप में उसकी खबर भूल गया ही। जब अपनी प्यास जग जाए तो दूसरे की प्यास की खबर किसको रह जाती है। फिर उन्हें के बच्चे हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर शादी विवाह हो गई बच्चों का, फिर बच्चों के भी बच्चे हो गए, फिर वह आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो गया।
वह मरने के करीब हो गया तब गांव में जोर की बड़ा आई वृक्ष आई वर्षा आई। गांव की नदी पर पूरा चढ़ और चढ़ता ही चढ़ा गया। पूर नीचे ना उतर। सारा गांव डूबने लगा। वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, बहुत को, सबको किसी किसी को बचाए पड़ी। जोर का वहां आया, घर डूब जाता है। वह सबको पकड़ कर बचा कर, बूढ़ा आदमी है, ताकत भी कम हो गई। एक को बचाता और दूसरे छूट जाते। एक बच्चे को पकड़ता तो लड़की छूट जाती। लड़की को बचाने जाता है, पत्नी छूट जाती। आखिर में सब छूट जाते हैं। सबको बचाने की कोशिश में सब छूट जाते हैं। सबको बचाने की कोशिश में सिर्फ एक रहता है, जिसमें उसे बचने का ख्याल ही न था। वह खुद ही बच रहता है, रोता है, चिल्लाता है, छाती पीटता है, बेहोश हो जाता है। किन्ने कहा था, किनारे पर गिर पड़ता है। फिर उसे ख्याल आता है, कोई उसके सिर पर हाथ रखकर हिला रहा है और कह रहा है, उठो, आंखें खोली, खोलो। वह भगवान खड़े हैं, कहता है, कितनी देर लगा दी। हम प्यासे ही बैठे हुए हैं, पानी नहीं आया। वह आदमी कहता है, पानी अभी इतनी बड़ थी, इतना पानी ही पानी था, वहाँ कहाँ है? वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। वह आदमी कहता है, यह हुआ क्या? कितने जमाने बीत गए। 70 साल होने हो गए जब मैं गया था छोड़कर आपको। बूढ़ा हो गया, मरने के करीब हूँ। मेरे बच्चे थे, पत्नी थी, बेटा था, सब कहाँ है? बड़ा बूढ़ा, वह सब कहाँ है? वह भगवान कहता है, मुझे क्या पता, मैं प्यासा बैठा हूँ, देखते नहीं? सूरज दोपहर तेज है, पानी कहाँ है? पानी नहीं लाए। वह जिस वह जिज्ञासु पैरों पर सिर रख ले देता है और कहता है, राज में समझ गया, जिंदगी का राज में समझ गया। अब बताने की और कोशिश ना करे। जिंदगी एक खेल है, और एक खेल जो सपने में खेल गया। इसमें इतने गंभीर होने की जरूरत नहीं। इस संबंधित में जो भी प्रश्न हो वे समझ, सुबह के जो प्रश्न हो वे सुबह आदमी नए चाहिए, तो नए समाज का जन्म हो सकता है। सारी क्रांति असफल गई, क्योंकि क्रांतियों ने समाज पर ध्यान दिया, मनुष्य पर नहीं। वह क्रांति सफल हो सकी है जो मनुष्य को केंद्र में ले और मनुष्य के पुराने मन को तोड़कर नया कर सके। नया मनुष्य, नया समाज की खोज का आधार है। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसकी अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठा परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।